हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋतिक तनेजा है और मैं सूरत का रहने वाला हूँ। जीएस रोड पर हमारे किराने की बड़ी दुकान है। आज मुझे हमारे दुकान पर काम करने वाले सुमित के बारे में बात करनी है। सुमित वैसे तो एक मेहनती लड़का था, पर शायद उसे कुछ दिमागी तकलीफ थी। उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था और वह थोड़ा मुंहफट भी था। गरीब घर का लड़का समझकर हम उसे काम तो दे दिए, पर हमें मालूम नहीं था कि यही हमारी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। आज सुमित तो इस दुनिया में नहीं है, पर सुमित का खौफनाक प्रेत दुकान पर दिन रात मंडराता रहता है। 1 साल पहले एक दुखियारी औरत हमारी दुकान पर आई। उसने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे बेटे के लिए कुछ काम ढूंढ कर दीजिए। पापा ने फौरन उन्हें कहा कि आप अपने बेटे को कल से यही काम पर भेज दीजिए। इस तरह सुमित को जाने बिना ही काम पर तो रख लिया, पर धीरे धीरे सुमित का गुस्सैल स्वभाव सामने आने लगा। तब सुमित हमारे लिए मुसीबत बन गया। पापा ने उसे कई बार समझाया, पर उस लड़के पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन सुमित हमारे पुराने ग्राहक से झगड़ पड़ा और वह ग्राहक बिना सामान लिए दुकान से चला गया। मेरे पापा को और मुझे काफ़ी गुस्सा आया, क्योंकि अब सुमित की वजह से हमारा बिजनेस खराब हो रहा था। मैंने और पापा ने उसे खूब डांट कर घर चले जाने को कहा और उसे यह भी बोल दिया कि तुम कहीं और काम ढूंढ लो। सुमित गुस्से में तिलमिलाता हुआ अपनी साइकिल लेकर घर की ओर चला गया। हम भी अपने काम में जुट गए। तभी अचानक सुमित फिर से दुकान के सामने आ धमका। सुमित के सिर से खून बह रहा था और हमें चिंता हुई। हम फौरन उसके पास दौड़ गए और उसे पूछने लगे कि क्या हुआ। सुमित कुछ बोल नहीं रहा था। हम भी टेंशन में आ गए कि क्या करें। पापा ने मुझे दवाई लेने मेडिकल स्टोर पर भेजा ताकि उसकी मरहम पट्टी की जा सके। अभी मैं दवाई लेकर आया ही था कि मेरे पापा के फ़ोन की घंटी बज गई। फ़ोन पर कोई पुलिस ऑफिसर था। उस पुलिस वाले ने कहा कि आपकी दुकान पर कोई सुमित नाम का लड़का काम करता था। पापा ने फौरन हाँ कहा। उसके बाद पुलिस वाले ने यह कहा कि आप जल्दी से मेन रोड पर आ जाइए। उस लड़के का एक्सीडेंट हो चुका है और घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई है। यह बात सुनकर मेरे पापा के तो पसीने ही छूट गए। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो पापा ने कहा सुमित तो मर चुका है। हम दोनों ने मुड़कर देखा तो पता चला कि हमारी दुकान से सुमित और उसकी साइकिल गायब थे। यानी कि जो अभी अभी हमारी दुकान पर आया था वह सुमित का प्रेत था। हम घटना स्थल पर गए तो हमने देखा कि सुमित की साइकिल ट्रक के पहिए के नीचे कुचली पड़ी थी और सुमित के सर पर गहरी चोट आई थी, जिसकी वजह से वहीं स्पॉट पर उसकी मौत हो चुकी थी। मेरे पापा ने सुमित का अंतिम संस्कार करवाया। उसकी माँ को 2 लाख रुपए भी दिए और कभी कभी पापा सुमित की माँ के घर किराने का सामान भी मुफ्त में भिजवा दिया करते हैं। अभी भी कई बार सुमित का प्रेत हमारी दुकान में नजर आता रहता है। कभी कभी दुकान के बाहर साइकिल के साथ सुमित खड़ा नजर आता है और हमारे कई ग्राहकों को भी सुमित डराता रहता है। शायद मरने के बाद भी सुमित के गुस्सैल स्वभाव ने उसका पीछा नहीं छोड़ा है। पापा कभी कभी कहते हैं कि सुमित को काम से नहीं निकाला होता तो शायद वह आज जिंदा होता, और मैं पापा को समझाता हूँ वह एक इंसिडेंट था, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया।